इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले realme 3i को infinix hot 8 से। आप सबको पता है कि दोनों फोन्स को मैंने खरीदा है, पर्सनली यूज़ किया है। लगभग 15 वीडियोस या 16 वीडियोस बनाया था मैंने realme 3i के ऊपर, और infinix hot 8 के ऊपर लगभग अभी तक 17 वीडियोस बना चुका हूँ। तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा आइडिया है क्योंकि पर्सनली यूज़ किया मैंने 8-9 दिनों के लिए दोनों फ़ोन्स को। तो आप सबको बताने वाला हूँ कि realme 3i जो है वो क्या ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। जो 1000 रुपये आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो तो realme 3i लेना चाहिए या infinix hot 8 लेना चाहिए। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने लिस्ट बना रखा है कंपैरिजन के लिए, जो यूसेज मेरा आइडिया है, बेसिक्स है, उसके बारे में मैंने लिस्ट बना रखा था। सबसे पहले बात कर लेते हैं बिल्ड क्वालिटी के बारे में। इन्फिनिक्स हॉट 8 में आपको पॉलीकार्बोनेट बिल्ड मिल जाता है, बहुत ही ज़्यादा हल्का है, 180 ग्राम्स का है, जबकि 5000 मिली एम्पेयर का फ़ोन है पर 180 ग्राम्स का है। तो ये बताते हैं कि कितना वेल इंजीनियर्ड फ़ोन है। बढ़िया लगा मेरे को, इन हैंड फील बढ़िया है। 6.52 इंचेस का स्क्रीन है, मतलब काफ़ी बड़ा स्क्रीन है। आपको लगेगा कि एक बड़ा फ़ोन है पर बहुत ही ज़्यादा हल्का है। आप जैसे उठाओगे ना सरप्राइज हो जाओगे कि इतना हल्का क्यों है। और हम realme 3i के बारे में बात करें तो इसमें हमें डायमंड कट फिनिश मिल जाता है, उसमें हमें ग्रेडियंट फिनिश मिल जाता है, इसमें डायमंड कट फिनिश मिल जाता है। अगर आपको क्या चाहिए उस पर डिपेंड करता है। अगर आपको डायमंड कट फिनिश चाहिए तो वो बढ़िया है। और इसमें ना मैंने जो यूनिट खरीदा था realme 3i का, वो रेड एंड ब्लू वाला यूनिट बहुत ही सुंदर लग रहा था। आप मेरे वीडियोस का जाके देख सकते हैं। तो वो ऑप्शन इन्फिनिक्स हॉट 8 में नहीं है। और ये 175 ग्राम्स का, जबकि इसमें 4230 मिली एम्पेयर का बैटरी है। तो सिर्फ 5 ग्राम्स का अंतर है दोनों में। तो इससे पता लगता है कि इन्फिनिक्स हॉट 8 कितना ज़्यादा हल्का फ़ोन है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं डिस्प्ले के बारे में। 6.52 इंचेस का HD+ डिस्प्ले मिल जाता है इन्फिनिक्स हॉट 8 में, और 6.22 इंचेस का HD+ डिस्प्ले मिल जाता है realme 3i में। प्रॉब्लम ये है कि इन्फिनिक्स हॉट 8 का डिस्प्ले जो है ना बहुत ही ज़्यादा डिम है। अगर आप सनलाइट वगैरह में यूज़ करोगे तब परेशान हो जाओगे कि इतना ज़्यादा डिम क्यों। आप मेरे वीडियो जाके देख सकते हैं, फुल रिव्यू वीडियो, उसमें मैंने दिखाया है कि कितना ज़्यादा डिम है। इन्फिनिक्स हॉट 8 यूज़ कर रहा था ना, वीडियो बाहर बना रहा था, तो मुझे कैमरा में दिख भी नहीं रहा था कुछ डिस्प्ले में, तो इतना ज़्यादा उसका डिस्प्ले डिम है। और टच रिस्पॉन्स भी बहुत ही ज़्यादा स्लो है, उतना ज़्यादा स्लो नहीं पर स्लो है। ठीक है, अगर आप realme 3i से कंपेयर करोगे, realme 3i में मुझे ऐसा कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला। तो realme 3i का डिस्प्ले इन दोनों चीज़ों में बढ़िया है, ब्राइटर भी है और टच रिस्पॉन्स भी उसका अबव एवरेज है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कैमरा के बारे में। 13+5+ लो लाइट सेंसर, तो ये ट्रिपल कैमरा मिल जाता है इन्फिनिक्स हॉट 8 में। और realme 3i में आपको 13+2 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है। लो लाइट सेंसर एक एडिशन है, अगर आपको लो लाइट्स में फोटोज वगैरह खींचते हो तो आप इन्फिनिक्स हॉट 8 ले सकते हो। ये जो लो लाइट सेंसर है मेरे हिसाब से डमी वगैरह नहीं है, क्योंकि आप मेरे कैमरा रिव्यू जाके देख सकते हैं जिसमें मैंने एक फ़ोटो डाला था, बिल्कुल ही अंधेरा था और उसमें लाइट थी फ़ोटो में। तो लो लाइट सेंसर जो है काम ज़रूर कर रहा है। और realme 3i में आपको 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी मिल जाता है, और उसमें 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। तो अगर आप सेल्फी ज़्यादा लेते हो तो realme 3i को सजेस्ट करूँगा। और एक चीज़ है, उसका सेल्फी कैमरा जो है ना, इन्फिनिक्स हॉट 8 का सेल्फी कैमरा, अगर मैं सच बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा वीक है। प्रॉब्लम यह है कि उसमें ना रेडिश टिंट देखने को मिल जाता है। तो रेडिश टिंट की वजह से वो फोटोज़ बढ़िया नहीं लगता, आपको एडिटिंग वगैरह करना पड़ेगा, और शार्पनेस भी नहीं है। और realme 3i में अगर हम कंपेयर करें तो बहुत ही ज़्यादा शार्प फोटो निकल के आती है। वो मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया चीज़ लगी। अगर आपको एक सेल्फी कैमरा चाहिए, अगर आप सेल्फीज़ बहुत ज़्यादा लेते हो, तो ये realme 3i जो है ना काफ़ी बड़े ऑप्शन है। और एक और प्रॉब्लम है, रेडिश टिंट के बारे में मैंने बता दिया, और स्टेबलाइजेशन भी ना थोड़ा सा कम है इन्फिनिक्स हॉट 8 का। realme 3i का स्टेबलाइजेशन काफ़ी बढ़िया है। आप मेरे वीडियो कैमरा वाला रिव्यू जाके देख सकते हैं, दोनों पे मैंने वीडियो कैमरा रिव्यू भी बनाया है, जिसमें पता लगेगा कि स्टेबलाइजेशन जो है इन्फिनिक्स हॉट 8 में थोड़ा सा वीक है, realme 3i में बढ़िया है। ठीक है, और ऑटो फोकस जो है वो इन्फिनिक्स हॉट 8 में बढ़िया है। इन्फिनिक्स हॉट 8 में ना आपको टच टू फोकस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने आप ही फोकस कर लेता है। अगर आप ऐसा रख रहे हो पास में और फिर दूर रख रहे हो तो वो पास को भी फोकस कर लेगा, और जैसे इसे हटाओगे वो दूर वाले चीज़ को भी फोकस कर लेगा। थोड़ा सा टाइम लगता है, 1 to 2 सेकेंड्स लगता है, पर वो फोकस कर लेगा। realme 3i में क्या होता है ना, कभी कभी हमें टच टू फोकस का यूज़ करना पड़ता है। तो इस चीज़ में इन्फिनिक्स हॉट 8 बढ़िया है। अब हम बात कर लेते हैं बैटरी लाइफ के बारे में। बैटरी लाइफ में ना ये चीज़ है कि वो डिपेंड करता है कि आप कैसा यूज़ करते हो। जैसे मेरा यूसेज बहुत ही ज़्यादा हैवी होता है, पर आजकल जो है मैं सिर्फ आईफोन में 4 घंटे यूज़ करता हूँ, क्योंकि भाई फ़ोन एडिक्शन से बचना है। अगर वो वीडियो देखना था आप वो भी जाके देख सकते हो, उसमें मैंने बनाया था कि मैं सिर्फ 4 घंटे क्यों यूज़ करता हूँ। पर इन दोनों फ़ोन्स को मैंने काफ़ी ज़्यादा हेवीली यूज़ किया था, 2-3 दोनों में मिल जाएगा। ठीक है, पर
इन्फिनिक्स हॉट 8 का बैटरी लाइफ थोड़ा सा और बेटर है क्योंकि इसका जो सॉफ्टवेयर है ना वो काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज लगा मेरे को। ब्लॉटवेयर वगैरह है नहीं, ब्लॉटवेयर्स को आप डिलीट कर सकते हो और इसके सॉफ्टवेयर भी ऐसा है कि रीसेंट ऐप्स को ना तुरंत डिलीट कर लेता है। ज़्यादा अग्रेसिव नहीं है पर इन कंपैरिजन टू Realme 3i तुरंत डिलीट कर लेता है। तो उसका बैटरी लाइफ जो है थोड़ा सा हमें बेटर देखने को मिलता है। मेरे हिसाब से 3 दिन भी चला सकते हो अगर आप नॉर्मल यूज़र हो तो, ठीक है। पर इन Realme 3i को ना आपको 2 दिन ही मिलेगा या 1.5 डे मिलेगा। अगर आप हैवी यूज़र हो तो 1.5 डे टू 1 डे मिलेगा और दोनों में आपको 10 वॉट का चार्जिंग मिल जाता है। तो ये मेरे को बढ़िया लगी, 10 वॉट का चार्जर मिल रहा है 7000 वाले फ़ोन में भी और 8000 वाले फ़ोन में भी। और इन्फिनिक्स हॉट 8 को जब मैंने चार्ज किया था 2 आवर 50 to 3 आवर्स लगा, ठीक है, फुल चार्ज होने में। पर Realme 3i में जो मैंने चार्जिंग टेस्ट वीडियो बनाया था आप जाकर देख सकते हैं 2 आवर 40 मिनट्स में फुल चार्ज हो गया था। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है अगर आप देखोगे कि एक में 4230 मिली एम्पर का बैटरी है और एक में 5000 मिली एम्पर का बैटरी है। तो ये देखना पड़ेगा कि आपको कौन सा बैटरी ज़्यादा चाहिए। अगर ज़्यादा हैवी यूज़र हो तो इन्फिनिक्स हॉट 8 सजेस्ट करूँगा, पर अगर आप हैवी यूज़र हो और 3 दिन का बैटरी लाइफ नहीं चाहिए तो Realme 3i सजेस्ट करूँगा, ठीक है। उसके बाद परफॉर्मेंस के बात आ जाते हैं। परफॉर्मेंस एक चीज़ है जो इन दोनों फ़ोन्स को काफ़ी ज़्यादा डिफ्रेंशिएट करता है क्योंकि Helio P22 और Helio P60 में बहुत ही ज़्यादा अंतर है। मतलब कह सकते हो कि थोड़ा सा ज़मीन आसमान का अंतर है अगर आप कंपेयर करोगे बजट फ़ोन्स को। Helio P22 जो है वो एक मिड रेंज चिपसेट है, पर Helio P60 जो है उनका लगभग फ्लैगशिप चिपसेट कह सकते हैं। P60 P70 उसके बाद G90T आता है, तो अच्छा प्रोसेसर है P60। और डे टू डे यूसेज में इन्फिनिक्स हॉट 8 में आपको थोड़ी सी भी लैग देखने को नहीं मिलेगी। ये मेरे को काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि मैंने इसमें PUBG खेला, मॉर्टल कॉम्बैट 5 खेला। आप गेमिंग वीडियो भी जाके देख सकते हैं, गेमिंग रिव्यू दोनों फ़ोन्स का। आप जो भी वीडियो देखना चाहते हो मेरे चैनल में मिल जाएगा दोनों फ़ोन्स के बारे में, वाटर टेस्ट से लेके ऑडियो क्वालिटी टेस्ट तक, साउंड क्वालिटी, OTG टेस्ट, सब कुछ मिल जाएगा, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। मेरे को कहीं ना कहीं लगा था कि जो Helio P60 है वो ज़्यादा परफॉर्म बढ़िया करेगा अगर आप कंपेयर करोगे P22 से, क्योंकि गेमिंग परफॉर्मेंस भी आपको ज़्यादा मिल जाएगी, फ्रेम ड्रॉप्स नहीं मिलेगा। पर मैं एक और चीज़ से काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज था कि इन्फिनिक्स हॉट 8 जो है ना उसमें भी बढ़िया परफॉर्मेंस है। मतलब बैलेंस मोड में PUBG चल रहा था और उसमें भी फ्रेम ड्रॉप्स नहीं थे। आप वीडियो को देख सकते हैं मेरे वीडियो में, उसमें मैंने प्रूफ दिखाया था कि बैलेंस मोड में चल रहा है और कोई भी लैग नहीं है। तो हो सकता है कि 4 GB रैम की वजह से हो, क्योंकि उसमें ना आपको 3 GB रैम ही मिलता है Realme 3i में, बेस वेरिएंट की बात कर रहा हूँ। तो ये हो सकता है कि ये एक चीज़ हो सकता है अगर आपको 4 GB रैम वाला चाहिए तो आपको इसके साथ ही जाना पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं इन्फिनिक्स हॉट 8 के सॉफ्टवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर में हमें XOS मिल जाता है इन्फिनिक्स हॉट 8 में, जिसमें बहुत ही ज़्यादा फीचर्स है। मैं कहूँगा कि बहुत ही ज़्यादा फीचर रिच है। और एक प्रॉब्लम है, इसके इनबिल्ट ऐप्स में ना एड्स देखने को मिलता है। पर अगर आपको ये एड्स नहीं चाहिए तो आप इन्हें डिसेबल कर सकते हो और अनइंस्टॉल कर सकते हो। बस ऐप्स को अनइंस्टॉल कर देना है और ऐप्स को डिसेबल कर देना, आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये MIUI जैसा नहीं है कि फोर्स करेगा आपको रखना ही, एड्स चलाना ही पड़ेगा, वैसा कुछ भी नहीं है। अगर हम बात करें कलर रोज के बारे में, कलर रोज में भी बहुत ज़्यादा फीचर्स है, पर प्रॉब्लम ये है कि जब भी मैं कलर रोज यूज़ करता हूँ कोई ना कोई नया बग ढूंढ लेता हूँ। तो बग फ्री नहीं है यहाँ, जबकि सॉफ्टवेयर अपडेट्स देते रहते हैं, पर पता नहीं क्या करते हैं, जल्दीबाजी में सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं कि नहीं, पर बग्स बहुत होता है। पर अगर हम बात करें इनबिल्ट ऐप्स भी बहुत ज़्यादा है इसमें, बहुत ज़्यादा ब्लॉटवेयर्स है, ऐसे ब्लॉटवेयर्स है जैसे हॉट गेम्स, हॉट ऐप्स, और इनका एक ऐप है जिससे आप गेम डाउनलोड कर सकते हैं। इन सबको आप डिलीट नहीं कर सकते, अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। तो ये थोड़ा सा मेरे को अच्छा चीज़ नहीं लगा। अगर हम इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करें दोनों डिवाइस के, तो यार इन्फिनिक्स हॉट 8 का प्रो बन जाता है उसका बड़ा डिस्प्ले, बड़ा बैटरी, लो लाइट सेंसर, ये 3 चीज़ें जो उसका प्रो बन जाता है। अगर हम बात करें Realme 3i के प्रोज के बारे में, तो बेटर कैमरा और फास्टर फेस अनलॉक। फास्टर फेस अनलॉक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने फेस अनलॉक पे भी वीडियो बनाया, आप वो भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। दोनों फोन्स का Realme 3i का फेस अनलॉक बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, बहुत ही ज़्यादा इन्फिनिक्स हॉट 8 के कंपैरिजन में, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कॉन्स के बारे में। कौन से इन्फिनिक्स हॉट 8 का कि इसका पुअर रेस्पॉन्स रेट, टच रेस्पॉन्स मैंने बताया था ना कि पुअर है। उसके बाद लो परफॉर्मिंग सेल्फी कैमरा का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं लगा, और डिम डिस्प्ले। और अगर हम Realme 3i के ब्लॉटवेयर के बारे में बता दिया मैंने पहले, अगर हम Realme 3i के कॉन्स के बारे में बात करें तो इसका कॉन ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा ब्लॉटवेयर्स हैं, बहुत ही ज़्यादा। कुछ को तो अनइंस्टॉल कर सकते हो और कुछ को अनइंस्टॉल नहीं कर सकते, तो आपको उनके साथ रहना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम स्पेशल फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं दोनों डिवाइस की, तो इन्फिनिक्स हॉट 8 में आपको ग्रेडियंट फिनिश मिल जाता है। इस प्राइस रेंज में ग्रेडियंट फिनिश मिलना काफ़ी मुश्किल है,
और ग्रेट इन फिनिश मिल रहा है, काफ़ी बढ़िया लगा मेरे को। और Realme 3i में आपको डायमंड कट डिज़ाइन मिल जाता है। और एक और चीज़ है इन्फिनिक्स हॉट 8 में ना सेल्फी फ्लैश भी मिल जाता है। तो अगर आपको सेल्फी फ्लैश चाहिए तो आप इन्फिनिक्स हॉट 8 यूज़ कर सकते हो। तो मेरे को ये चीज़ें काफ़ी बढ़िया लगी। और अगर मैं फाइनल कंक्लूजन बताऊं कि कौन सा फ़ोन आपको लेना चाहिए, देखो अगर आपका बजट स्ट्रिक्टली 7000 है ना, तब इन्फिनिक्स हॉट 8 लो। पर अगर आप 1000 रुपये एक्स्ट्रा डाल सकते हो तो बहुत 2-3 चीज़ें ट्रेड ऑफ्स हैं। पर Realme 3i में फास्टर परफॉर्मेंस मिलेगा, अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। मैं इतना गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि Android 10 का भी अपडेट मिलेगा Realme 3i में। पर मैं इन्फिनिक्स हॉट 8 के बारे में कह नहीं सकता कि उसका अपडेट स्केड्यूल कैसा है वगैरह वगैरह। पर बेटर कैमरा, बेटर परफॉर्मेंस और बेटर डिस्प्ले, इन तीनों चीज़ की वजह से मैं सजेस्ट करूँगा कि 1000 रुपये एक्स्ट्रा डाल लो और Realme 3i ले लो। तो ये मेरा सजेशन रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना यार। अगले वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।